युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मोहब्बतों का सिला से कौन देता है। सुनहरी जालियों में यार गार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब निवास जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ कि आप मेरे हैं। मेरी हयात का दारो मदार आप से है। मेरी हयात का दारो मदार आप से है। मैं से आकार हूँ आका बड़ी नदामत है। कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है। कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह।
जाइली जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब शहनशाह इंसजां ताजदार कौनो मकाम इफ़्फ़त का गंजे गरां शहनशाह मुरसलां सरदारुल मुरसलां इमामुल मुरसलां हजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की बेमिसल ज़ात की नज़र। तो सामीन जी एहतशाम आज इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो है मरीज़ की इयादत का अजर व सवाब, जिसको आज हम भूल बैठे हैं। शादी ब्याह में बड़े बड़े लिफाफे मरीज़ की इयादत के दी जाएंगे, खाली हाथ। जिनको पैसों की ज़रूरत है उनको नहीं देने हैं, जिनको जिनको अल्लाह ने बढ़ाना उनको ही देने हैं जाके। तो ये 19वां पारा है, सूरह शुअरा है, आया नंबर 80 है। वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। लेकिन अल्लाह की रहमत है, वो बहाने तलाश करती है। शिफा देने वाला वो है, लेकिन कोई ना कोई वसीला बनता है। अल्लाह ताला चाहे यहाँ बैठे सीधे आपके मुंह में रिज़्क़ आ जाए, लेकिन अल्लाह ने वसीला बनाया है। वो कादर है चीज़ पे। बनी इसराइल को नहीं मानवा सलवा दिया, लेकिन हरकत में बरकत है, हीले से वसीला होता है। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। एंड व्हेन आई एम सिक ही हील्स मी। तो ये लफ्ज़ शिफा है, शफा नहीं। ये अरबी दुनिया की फसीह और बलीग ज़बान है। अगर शीन के ऊपर ज़बर पड़ा नहीं, शफा उसका माना होता है बर्बादी। अक्सर अस्तग़फिरुल्लाह लोग जाते हैं, अल्लाह तुम्हें शिफा दे, यानी अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दे। शीन के नीचे ज़ेर है, ज़ेर से शिफा बोलोगे तो इसका माना सेहत है, शफा बोलोगे तो इसका माना बर्बादी है, तबाही है। अब आपकी मर्ज़ी है कि मोमिन भाई को दुआ देनी है कि बद दुआ देनी है। मैंने बड़े बड़े पीर देखे, अस्तग़फिरुल्लाह पीर, मैं तो पीर ही उनको कहूँगा, पीढ़ी पड़ जाए उनको, जो लोगों के अकीदे ख़राब कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि शिफा कहना है, वो शफा कह देते हैं, बददुआ दे देते हैं। बड़े जाएंगे मरीजों में, अल्लाह ताला तुम्हें शफा दे दी, यानी अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। लफ्ज़ शिफा है, ये ज़हन में रखना। शीन के नीचे ज़ेर बोलोगे तो फिर सेहत है। अगर शफा बोल दिया, शीन के ऊपर ज़बर बोल दी, फिर तबाह बर्बादी है। ज़ेर ज़बर से अरबी में माने बदल जाती है। हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, अनअमत अलैहिम, जिस पर तूने नाम किया। अगर वो कह दे अनअमत अलैहिम तो बंदा काफिर हो जाएगा, उसका माना जिस पर ऊपर मैंने नाम किया। अगर अनअमती कह दे ताकि नीचे ज़ेर लगा दे, उसका माना जिस पर एक औरत ने नाम किया, फिर भी वो काफिर हो जाएगा। अरबी को सीखो, ये मेरे आका की ज़बान है, ये अहले कब्र की ज़बान है, ये अहले माशर की ज़बान है, ये अहले जन्नत की ज़बान है। एक ज़ेर ज़बर से माने बदल जाते हैं यहाँ से। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। तो सामिन जी, ये शाम ये जो परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियाँ हैं, ये हमारे अपना किया दर है, ये हमारे करतूत हैं। बेमौसमी बारिशें होना, ये हमारी बादमाली है, मेरी बात नहीं है। अल्लाह के कुरान से पूछिए, 5वां पारा सूरह निसा की आयत नंबर 79 है, 79। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फ़ैसला फरमा दिया।
माया मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐसा करीम फैसला फरमाया, मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह, अगर तुम्हें कोई बुलाई पहुँचे ना, खैर पहुँचती है तो ये अल्लाह की तरफ से है, फमिनल्लाह। अगर मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, अगर तुम्हें कोई बुराई पहुँची है ना, परेशानी पहुँची है, मुसीबत पहुँची है, तो वो तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे नफ्स की वजह से है, तुम्हारे करतूत की वजह से है। ये नस्से कुरान है, इसको कोई जो चलाएगा काफिर हो जाएगा। वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, तुम्हें अगर कोई बीमारी पहुँचती है, तुम्हें अगर कोई परेशानी पहुँचती है, कोई मुसीबत आती है, तो तुम्हारे अपना किया दरा है। जो खैर पहुँचती है, अच्छाई पहुँचती है, वो फमिनल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ सरकार की शान करीमी पे, यहाँ भी रहमतों के दरिया बहा दिए। अगर किसी काफर बद मज़हब के लिए कोई बीमारी आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, तो ये उसकी सज़ा है। लेकिन सरकार मत है, अगर मेरे ग़ुलाम पर कोई बीमारी आए तो वो भी उसके लिए रहमत है। सुभान अल्लाह। सरकार मत है कि अगर मेरे ग़ुलाम पर, उसकी जान पर, उसके माल पर, औलाद पर मुसीबत आ जाती है, बीमारी आ जाती है, तो अल्लाह ताला उसके सदक़े से उसके गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। यहाँ तक जब वो अल्लाह से मिलता है तो गुनाहों से पाक और साफ़ होता है। ये जामिया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और मिशकात सफ़ा 136 के ऊपर। लेकिन मौलवी बताएंगे नहीं तुम्हें, पता नहीं दुनिया से दीन छिपाते क्यों हैं। ये सियाह सित्ता जामिया तिरमिज़ी की हदीस है और मिशकात सफ़ा 136 के ऊपर भी मौजूद है। रावी हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मतलब मेरे आका अलैहिस्सलातु ने इरशाद फरमाया कि कोई मोमिन मर्द या औरत जिसको कोई मुसीबत पहुंचती है, उसको या उसकी औलाद को या उसके माल को जो मुसीबत पहुंचती है, अल्लाह ताला उसके सदक़े से उसके गुनाह मिटाने शुरू कर देता है। यहाँ तक कि हत्ता यल्क़ल्लाहु ताला व मा अलैहि मिन खतिया, ये अल्फाज है जामिया तिरमिज़ी के। जब अल्लाह ताला से माशर के दिन साल में मुलाकात करेगा, व मा अलैहि मिन खतिया, उसके ज़िम्मे कोई गुनाह ही नहीं होगा। ये सरकार के ग़ुलाम की शान है, और किसी के ऊपर पहुँचे तो उसके लिए वबाल है, मुसीबत है, परेशानी है उसके लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा, यही तिरमिज़ी शरीफ का हदीस है और मिशकात सफ़ा 137 से एक सफ़ा आगे। इसके रावी हैं सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े जय्यद सहाबी हैं। तो अब्दुल्लाह अंसारी जो जंगे उसमें शहीद हो, उनके बेटे हैं, बाप भी सहाबी है, बेटा भी सहाबी। आप राज मानते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो लोग मेरे ग़ुलाम जिनको दुनिया में आजमाया गया, बीमारियां लाएंगी उनके ऊपर, मुसीबतें डाली गई, परेशानियां डाली गई, और उसके ऊपर सब्र किया, ये वाज़ेह नहीं रखना, फिर क्या होगा। आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जब उनको उसका अजर व सवाब देगा ना, तो वो लोग जो दुनिया में बीमार ही नहीं हुए, परेशान ही नहीं हुए, वो तमन्ना करेंगे काश दुनिया में हमारी खालों को कैंचियों से काट दिया जाता, आज हमें ये अजर मिलता। क्योंकि दुनिया की मुसीबत आरती है, दुनिया की बीमारी आरती है, दुनिया की परेशानी आरती है, लेकिन इसके ऊपर सब्र करने के बाद जो अजर मिलना है वो दायमी होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए ज़रा इब्ने मुस्नद इमाम अहमद में हदीस की मौजूद है, आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊदुल मरीदा वत्तबुल जनाजा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। सुभान अल्लाह। क्या कमाल के फरमान है। जो बात मेरे आका करीम रसूल के ज़माने अक्सर निकली है, बेमिसल बेमिसाल ही निकली है। इसकी वजह पता क्या है? 27वां पारा पढ़ें, सूरह नजम का पहला रुकू है। अल्लाह फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा, वो मेरा महबूब अपनी तरफ से बात नहीं करता। इन हुवा इल्ला वही यूहा,
कलाम मेरा होता है, ज़बान महबूब की होती है, बोलता मैं हूँ, होंठ इनकी हिलते हैं। इसलिए जो बात भी ज़बान मुस्तफ़ा से निकली बेमिसल बेमिसाल निकली है। जब अल्फाज सुनो कितने कमाल के हैं। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊदुल मरीद व तबुल जनाजा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। माया के मरीज़ की इजाज़त किया करो, मोमिन के जनाजे में शामिल हुआ करो। ये चीज़ें तुम्हें आखिरत की याद दिलाएंगी। और जब बंदा आखिरत की याद करता है फिर बुराइयों से दूर हटता है, नेकियों के करीब हटता है, उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। सहाबा कराम की अज़मत पे करोड़ों सलाम हो। एक साहब ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा भी आपका उम्मती है जो शहीद भी ना हो और उसको शहादत का रुतबा मिल जाए? सहाबा को पता था जो सरकार ने फरमाना है वो हो जाना है, जो सरकार ने फरमाना है वो हो जाना। अर्ज़ किया, हुज़ूर कोई ऐसा है आपका ग़ुलाम जो शहीद भी ना और शहादत का रुतबा मिले क्या? दिन फरमाया हाँ। शरख़ सदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ने हदीस को नकल की है। सरकार में आके हाँ, जो रोज़ाना 20 दफ़ा मौत को याद कर ले, मेरा वादा जब दुनिया से जाएगा उसे शहादत की मौत मिलेगी। जो रोज़ाना 20 दफ़ा मौत को याद करता है फिर वो 2 नंबरी तो नहीं कर सकता। वो फिर भाई का हक तो नहीं ना खाएगा, फिर वो सूद तो नहीं खाएगा, रिश्वत तो नहीं लेगा, वो किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं करेगा, उसे पता है मैंने मरना है। ये हिकमत है सरकार के फरमाने नबूवत की। मैं जो रोज़ाना सिर्फ मौत को 20 दफ़ा याद कर ले, जब दुनिया से जाएगा शहादत की मौत का रुतबा मिलेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, इसके रावी अली शेर खुदा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान सुबह को अपने मुसलमान भाई की इयादत को जाता है, बीमार पुरसी को जाता है, तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उस खुश नसीब के लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। आप शादियों ब्याह पे भाग भाग के जाते हैं, जाकर उनको लिफाफे भी देते हैं। जो मर रहा है अस्पताल में घर है उसके पास नहीं जाते, असूली तौर पर लिफाफा के मुझसे कि ये हैं मरीज़ जिनके पास पता नहीं दवाई के लिए पैसे भी हैं कि नहीं। तो जो 200-400-500 बंदे का वलीमा हज़ार का घर है, उसको तो पहले अल्लाह ने बड़ा नवाजा है ना, उसको जाके पैसे देने का क्या तू के बंदा? पैसे उसको दो जिसको दवाई की ज़रूरत है, जिसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो फरमाया कि अगर कोई मुसलमान भाई सुबह के वक्त अपने मुसलमान भाई की इयादत को जाता है, बीमार पुरसी को जाता है, तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। फरमाया कि अगर कोई शाम को कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की इयादत को जाता है, फिर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और आगे सुनो सरकार ने क्या फरमाया, व कान लहू खरीफुन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक पूरा बाग बना देता है। सियासता की हदीस है, जब मेरे पास पड़ी हैं दोनों जिल्दें। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए की मेरी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी है, किससे मांगी नहीं, कभी किताबें अपने पास रखी हैं, जो मिलता है किताबें ले आते हैं। अल्फाज बड़े करीम हैं। 70,000 फरिश्ता सुबह को, 70,000 शाम को उसके लिए बख्शी की दुआ करता है। अगर वह कान लहू खरीफुन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक बाग भी तैयार करवा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मकाम है, क्या शान है, क्या खुश नसीबी है मेरे आका के सहाबा की। जो बातें पूछते रहे आज हमारे लिए वो बख्शिश के ज़रिए बन गई। सही इब्न खुज़ैमा में एक रवायत मौजूद है, आका करीम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा का जम्मे गफ़ीर है, रमज़ान का महीना नहीं है, गैर रमज़ान है। तो सरकार ने सहाबा से पूछा तुम में से कोई है आज जो रोज़े से, क्योंकि अगर रमज़ान का महीना आता तो फिर तो नहीं ना हो सकता, सारे सब ने रोज़ा रखना था। जो आधी खजूर सहरी और आधी अफ्तारी खा के बदर में जंग लड़ सकते हैं रोज़ा रख कर, वो रोज़ा कैसे छोड़ेंगे? यहाँ तो 17 नेम पे खा के भी लोग रोज़ा नहीं रखते, बीमारी का बहाना बनाते हैं। आला मेरे आका करीम का फरमान है, सूमू तसिखू, रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। रोज़ा रखने से सेहतियाबी मिलती है। तो सरकार में तुम में से आज है को जिसने रोज़ा रखा हो? सब खामोश, गर्दनें पुरहम हैं, आँखें पुरनम हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, अर्ज़ किया हुज़ूर मैं रोज़े से हूँ।
बड़े खुश हुए सरकार, फिर बैठ के सीखे पर। फिर सरकार ने फरमाया कि तुम में से है आज कोई जिसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो? सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस पढ़ रहा हूँ। तमाम खामोश। फिर सदीक़ अकबर खड़े हो गए, क्या हुजूर, हाँ मैं मिस्कीन को खाना खिला के आपकी बारगाह में आया हूँ। सरकार बड़े खुश हुए, फिर बैठ गए। फिर सरकार में आया कि तुम में से आज है कोई जिसने किसी मुसलमान की नमाज जनाजा अदा की हो? सब खामोश। सदीक़ अकबर खड़े हो गए, हुजूर मैं अदा करके आया हूँ। उसके बाद फिर मेरे आका करीम ने फरमाया मन आदा मिनकुमुल यौमा मरीदा, और तुम में से आज ऐसा है कोई जो किसी मरीज़ की इयादत करके आया, बीमार कुर्सी करके? सब खामोश हैं। सदीक़ अकबर खड़े हो गए, हुजूर मैं करके आया। तो सरकार में आया कि जिसमें ये खसाइस हों वो जन्नत में जाएगा। सरकार ने फरमाया ना कि जो नमाजी है वो बाबो सलात से जन्नत में जाएगा, जो गाजी है बाबो जहाज से जन्नत में जाएगा, जो रोज़ेदार है बाबो रियान से जन्नत में जाएगा। सदीक़ अकबर कहते हैं हुजूर कोई ऐसा भी है? आपको पता है दोज़ख के दरवाजे 7 हैं, जन्नत के 8 हैं। अर्ज़ किया हुजूर कोई ऐसा भी है जो सब दरवाजे से जाए? फरमाया हाँ। सदीक़ अकबर वो तेरी ज़ात है जिसको हर दरवाजे से जाने की इजाज़त है। सुभान अल्लाह। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, सुनहरी जालियों में यारगार आप से है, हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। जहाँ सरकार राम फरमा रहे हैं ना, अल्लाह ताला आपको भी वो मंजर देखने की तौफीक अता फरमाए। हम तो अपनी गुनाहगार आंखों से देख कर रहे हैं। जहाँ सरकार का दिल मुबारक है ना, उसके बराबर सदीक़ अकबर का सर मुबारक है, और जहाँ सदीक़ अकबर का कंधा मुबारक है उसके बराबर फ़ारूक आज़म का कंधा सर मुबारक है। फिर सरकार ने लुटाया भी तो अपने साथ है। मोहब्बतों का सिला से कौन देता है, सुनहरी जालियों में यारगार आपसे है। सरकार ये आपका करम है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अली अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं हदीस के, कि आका करीम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के बंदे से फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम मैं बीमार हुआ था, तू मेरी बीमार कुर्सी को नहीं आया। ये सही मुस्लिम के हदीस है। अल्लाह ताला बीमारों से पाक है, लेकिन ये समझाने का अंदाज है। अभी वो काम होना है, इल्मे गैब नहीं तोड़ के है। सरकार ने पहले खबर दी है, अभी तो क़यामत आनी है, फिर जज़ा फिर 50,000 का यौम क़यामत होना, उसके बाद फिर जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जन्नत में जाएंगे। उस वक्त जो काम होना सरकार दुनिया में बता रहे हैं। सरकार में है कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि बंदे से, इब्ने आदम मैं बीमार हुआ था, तू मेरा बीमार कुर्सी करने क्यों नहीं आया? बंदा अर्ज़ करके मौला मैं तेरी कैसे बीमार कुर्सी करता, अंता रब्बुल आलमीन, आप तो रब्बुल आलमीन है। तो सुनो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मैं कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार हुआ था, तो उसकी बीमार कुर्सी करने नहीं गया, अगर उसकी बीमार कुर्सी करने जाता तो मुझे वहाँ पाता। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मकाम है, क्या शान है। तो जो सरकार के ग़ुलाम होते हैं, सरकार उनकी इयादत को भी तशरीफ़ लाते हैं। सरकार की ग़ुलामों की इयादत को अल्लाह के जिब्रील भी आते हैं। अबू दरजा या अबू दो जाना दोनों में से एक सहाबी बीमार हुए, अल्लाह ताला ने जिब्रील सर को दर्द हुआ है, सिर्फ अर्ज़ किया या रब्बी जिब्रील जाओ मेरे आका करीम की बारगाह में मेरे आका को साथ लेके मेरे आका के सहाबी की इयादत करके आओ। और अनफार सालफीन 74 पढ़ के देखें। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह, जिनके सदक़े से बरसगीर पाक में इस्लाम फैला है, इशाअत उन्होंने की है यहाँ इस्लाम की। उनके नाम से कि ये शाह वलीउल्लाह यूनिवर्सिटी तो बनाएंगे, लेकिन उन वाला अकीदा भी तो लाओ ना।
अकीदा देखो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अनफार साल 74 के ऊपर ये रवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद माज शाब्द रहीम रहमहुल्लाह मुझसे दिल भी बीमार हो गए और मेरे आका उनकी इजाज़त को तशरीफ़ लाए। अगर फरमाते हैं कि शाब्द रहीम ये वाक़या खुद बताते हैं अपने बेटे को। आप फरमाते हैं कि मैं इतना सख्त बीमार हो गया, इतना सख्त बीमार हो गया, बीमारी तूल पकड़ गई, ज़िंदगी की उम्मीद ही कोई नहीं। तो मुझे गनूदगी आई तो मेरे वालिद साहब शाह अब्दुल अजीज़ मुझसे दिल भी आ गए, शाह वलीउल्लाह के दादा जान। मैं बेटे अल्लाह के महबूब तेरी जिम्मेदारी को आ रहे हैं, जिधर से तेरी चारपाई की पाइंदे हैं ना इधर से आना है, चारपाई का रुख तब्दील कर ले। और मतलब है मैं इतना बीमार था मैं बोल भी नहीं सकता था। मुरीदन बैठे हैं, मैंने इशारा किया, इशारा मैंने किया और उन्होंने मेरे चारपाई का रुख तब्दील किया। जो ही तब्दील किया तो महबूब किबरिया तशरीफ़ ले आए। महबूब किबरिया ने फरमाया कैफ़ा हालुका या बुनैया, मेरे बेटे तेरा की हाल है। और फरमाते ने मेरे ते वजद की कैफियत तारी हो गई। सरकार ने मैनू अपनी गोद मुबारक वे ले लिया, सरकार की रीश मुबारक मेरे सर के उत्ते वे, मेरे ते वजदानी कैफियत तारी हो गई। अखां तो छम छम आंसू बह रहे ने, मैं इन्ना रोया सरकार की कमीज मुबारक मेरे आंसू नाल तार हो गई। जो थोड़ा जिना सुकून मिलिया, वजदानी कफियत रुकी, थोड़ी तस्कीन मिली, मेरे दिल में ख्याल आया बड़ी देर की तमन्ना काश आका करीम दे दो मोए मुबारक मिल जाते। अनफार साल 74 उत्ते शाह रहीम होश दिल भी होदे वाक़े नूं बयान करते हैं, काश मैनू दो मोए मुबारक मिल जाते। आप फरमाते ने मेरे दिल में ख्याल आया सरकार ने अपनी रीश मुबारक के हाथ फेरिया वे, दो मोए मुबारक जड़े ने वो मैनू अता किते। फिर मेरे दिल में ख्याल आया ये तो ख्वाब का मामला है, नींद का मामला, गनूदगी का मामला है, शायद मैं बेदार हों तो ना मिलन। सरकार मेरी दिल की कफियत नूं जान गए। फरमाया कि ऐ अब्दुल रहीम ए अपना जड़ा वे उठन तो बाद भी ये हाल ते बदारी भी तेरे कोल होणगे। याद तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नाराए गौसिया। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान सही बुखारी दी हदीस, एहो हदीस है पहले सरकार ने अल्लाह की कसम खाई है, फिर हदीस रवायत फरमाई है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फवल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, फवल्लाहि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मा यख्फा अलैया रुकूकुम, तुम्हारा रुकू मेरे ऊपर मख्फी नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, वला खुशूकुम, तुम्हारा खुशू भी मेरे ऊपर पोशीदा नहीं है। आज मेडिकल साइंस अपने रूज पे किसी जो आई स्पेशलिस्ट है या आई सर्जन है उससे पूछ लो, इंसानी आँख के लिए शर्त है कि चीज़ उसके सामने हो, इंसानी आँख पीछे से नहीं देख सकती। लेकिन सरकार मत हैं फवल्लाहि, मुझे कसम अल्लाह की, मा यख्फा अलैया रुकूकुम, तुम्हारे जो रुकू है ना ये मेरे से पोशीदा नहीं है, छुपे नहीं है, मैं देख रहा हूँ। वला खुशूकुम, और तुम्हारा खुशू भी मुझसे पोशीदा नहीं। अब चलो रुकू तो नज़र आने वाली चीज़ है, नज़र आ गई, खुशू ये तो माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता। माइक्रोस्कोप से आपको बैक्टीरिया वायरस नज़र आ जाएंगे लेकिन खुशू नज़र नहीं आता, ये नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। खुशू है क्या? इंसान के दिल में खौफ और आजिज़ी की एक कफ़ियत पैदा होती है, उसको खुशू कहते हैं। क्या ये नज़र आने वाली चीज़ है? लेकिन सरकार ने कसम उठा के आया फवल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, हदीस बुखारी की है, हदीस सही है। फिर भी इसके ऊपर जो यकीन नहीं रखता वो गुमराह है, वो फासिक है। हदीस सैया इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, इमाम आज़म नुमान बिन साबित इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जो सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मज़हब है। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहस्सिन देहलवी फरमाते हैं, शाह अब्दुल रहीम मुहस्सिन देहलवी
कि मेरे भी दिल में ख्याल है शायद जब मैं बेदार हूँ तो मोए मुबारक मेरे पास ना हूँ, तो सरकार मेरी कल्बी कैफियत को जान के फरमाया बेदारी के बाद भी तेरे पास होंगे। तो उसके बाद आप फरमाते हैं जब थोड़ी सी तबीयत संभली तो मैंने देखा मोए मुबारक मुझे नज़र नहीं आए। फिर दिल में ख्याल आया, फिर गनूद की सरकार फिर तशरीफ़ ले आए। मैं बेटे मैंने दोनों मोए मुबारक तेरे तकिए के नीचे रख दिए हैं। मतलब जब मैं सुबह बेदार हुआ मेरे तकिए के नीचे सरकार के दो मोए मुबारक हैं। और उनकी कैफियत क्या थी, आपस में जुड़े रहते हैं। जब मैं सामने रह के दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो खड़े हो जाते हैं लहज़त। उसके बाद उन्होंने मैंने बताया तो 3 मुनकरीन आ गए, ये शुरू से लगे, ये टोला शुरू से आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था क्योंकि ये मसला अदब का है, इश्क का है, लेकिन उन्होंने बड़ा मुनाजरा किया। जब मुनाजरा तूल पकड़ा ना तो मैंने सरकार के दोनों मोए मुबारक एक डिबिया में डाले हुए थे। मैं बाहर धूप में ले गया, सख्त धूप है, कोई बादल का नामो निशान नहीं। यूँ ही मैंने डिबिया को खोला, आसमान से बादल का टुकड़ा है उसने ऊपर छाया कर दिया। एक मुनकर तो मान गया, दूसरे दोनों ने कहने लगे नहीं ये इत्फाकिया वाक़या है। दोबारा फिर मैं डिबिया को लेकर गया धूप में, धूप सख्त है, यूँ ही मैंने डिबिया खोली मोए मुबारक वाली, फिर बादल के टुकड़े ने साया कर दिया। दूसरा मुनकर भी मान गया, तीसरा अड़ गया, कहता नहीं ये महज इत्फाक हुआ है। फिर वापस आया, उसको फिर मैं साथ लेकर गया, यूँ ही मैंने डिबिया खोली, फिर आसमान से बादल का टुकड़ा आ गया, उसने साया कर दिया, वो भी मान गया। मतलब एक दिन मैंने फिर डिबिया को एक संदूक में रख के ताला लगा दिया। एक दफ़ा बहुत ज़्यादा मजमा आ गया दीदार के लिए, यूँ ही मैंने संदूक को चाबी लगाई, वो ताला जो रोज़ाना मैं खोलता हूँ, खोल के सरकार के मोए मुबारक की ज़ियारत करता हूँ, वो ताला नहीं खुल रहा। आज मैं हैरान हो गया, वही ताला है, वही चाबी है, मैं भी वही हूँ, संदूक भी वही है, लेकिन आप कहते हैं मैंने मुकाशफा किया तो पता चला कि इस मजमे में एक बंदा जुनबी है जिसके ऊपर गुस्ल जनाबत फ़र्ज हो चुका है, नापाक है वो। ये सरकार के मोए मुबारक की ज़ियारत का मामला है। जब मैंने मुकाशफा किया तो मैंने पर्दा रखा, उसका नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि भाई हाज़रीन तमाम जाऊँ गुस्ल करके और फिर ज़ियारत होगी। वो बंदा समझ गया, वो बाहर निकल गया। जो ही मजमे से बाहर निकला मैंने चाबी लगाई, ताला खुल गया। तो फिर मैंने सबको ज़ियारत कराई। ये इन लोगों का कीदा था कि मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब निवाज, मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब निवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। आइए ज़रा बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द है, सफ़ा 848 है। मरीज़ की इजाज़त के अजर के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस्लाही मौजू भी होना चाहिए ना, जिनको हम आज भूल चुके हैं। मरीज़ मरता तो मरे, हम शादी ब्याह नहीं छोड़ते। हम कोई मेहंदी पे जा रहा है, कोई मंगनी पे जा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, सख्त गुनाह है। ये मेहंदी भी हिंदुओं में है, मंगनी भी हिंदुओं में। इस्लाम में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। बारात भी इस्लाम में नहीं है, ये भी हिंदू मत में है। इस्लाम में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, अन्निकाह मिन सुन्नती, ये सरकार की सुन्नत और वलीमा सरकार की सुन्नत है। उधर जाके पैसे नछावर करेंगे, इधर मरीज तड़प रहा है, उसको कोई नहीं पैसे देगा। लिफाफा का तो देने का तो हकदार मरीज़ है, जिसके बाद दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। ये सही बुखारी की दूसरी जिल्द सफ़ा 848 है। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं। एक सहाबी आए, अर्ज़ किया हुज़ूर मेरा भाई बड़ा सख्त बीमार है, उसे दस्त लगे हुए हैं, लूज़ मोशन है, रुकने का नाम नहीं लेते, वो तो ऐसे मरने के करीब पहुंच गया है, नाडाल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि सहाबा सिर्फ मेरा आपके महबूब को रसूल कायनात ही नहीं मानते थे, तबीब कायनात भी मानते हैं, और मुश्किल कुशा भी मानते हैं, हाजत रवा भी मानते हैं। अर्ज़ किया हुज़ूर को तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार में जाओ उसे शहद पिलाओ।
जाके शायद पिलाई 10 और तेज़ हो गए। फिर आए, अर्ज़ किया हजूर वो तो पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, मैं और शायद पिलाओ। फिर जाके और शायद पिलाई। हदीस बुखारी की दूसरी सफ़ा 848 पढ़ रहा हूँ। दूसरी दफ़ा पिलाई, फिर और मोशन तेज़ हो गए। फिर आया, अर्ज़ किया हजूर वो तो पहले से भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। सरकार ने बड़ा कमाल जुमला फरमाया, मया सदक़ल्लाहु ताला व कादब बतना हीक, और मेरा अल्लाह ताला सच फरमाता है तेरे भाई का पेट झूठा है, जा और शायद पिलाओ। जब 30 दफ़ा जाके शायद पिलाई तो वो तंदुरुस्त हो गया, तवाना हो गया, मोशन भी रोक के तंदुरुस्त तवाना हो गया। क्योंकि उनका अक़ीदा यही था कि जो मिलना है यहाँ से मिलना है, जो मिलना है यहाँ से मिलना है। और वो बरमला साहबा का ये अक़ीदा है कि इस यकीन से जिंदा हूँ कि आप मेरे हैं, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ कि आप मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदार आप से है, मेरी हयात का दारो मदार आप से है, हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या इलाही, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, नारा गौसिया। जुल्फ़ो ज़ंजीर में की पहली जिल्द है, मेरे पास ये किताब मौजूद है, सफ़ा 197 के ऊपर एक रिवायत है। एक यहूदी नौजवान है, अल्लाह के महबूब से प्यार हो गया, इश्क हो गया, लेकिन घर वालों का भी खौफ है, बरादरी का भी डर है, किसी को बताता भी नहीं। बहाना पा के गुजरता है मसनद नबी के सामने, जब आका की ज़ियारत होती है तो खुश हो जाता है, जब ज़ियारत नहीं होती तो इश्क की आग में जलता रहता है। हत्ता कि वो वक्त आ गया जो इश्क दी आग में जलना शुरू कर दिता, फराक आ गया, आका दा दीदार नहीं हो गया, दीदार नहीं हो रहा, चेहरा उतर गया वे, चेहरा उतर गया, जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो गया, बीमारी आ गई, बड़े बड़े इलाज कर दें लेकिन शिफा नहीं मिलती, बीमारी बढ़ती जाती है। माँ जिहड़ी है वो 4 भाई पकड़ के रो रही है, बाप दीवाना वार मदीनतुल मुनव्वरा दियां गलियां में पिया फिरदा वे, जिथों कोई हकीम तबीब का पता चलता है दुआ ला के देंदा, लेकिन सरकार को नहीं आंदा क्योंकि यहूदी है, ਉਹਦਾ बेटा जड़ा वे वो सरकार नाल ना मुहब्बत कर बैठा, इश्क हो गया। जो फराके महबूब इलमे बड़े करब वाले होंगे ने, जो सरकार की काफ़ी देर ज्यादा ना हुई, बीमार हो गया, इको अपना कलौता बेटा वे नौजवान है, सोके अपना जड़ा वे अपना पतला हो गया, कांडे आंगर हो गया, बाप रो पिया, बड़े इलाज किए, आखिरकार बाप वो कन्न दे नाल आके मूँह लैंदा, बेटे इंज लगता तू चंद घड़ियां दा मेहमान है, कोई अपनी आखिरी ख्वाहिश ही दस दे। बच्चा तड़पे अर्ज किया, अब्बा जान क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, वादा करो। बाप दियां चीखां निकल गई तो किया शहजादे तू मेरी जिंदगी का सारा सरमाया में, ये भी कोई वादे लैन की गड़ी है, तेरी हर अपना जेड़ी वसीयत है मैं अपना जान कुर्बान करने तैयार हाँ, तू अपना हुक्म दे कर। अर्ज की अब्बा जी मैनू मुहब्बत अरबी नाल मुहब्बत हो गई है, मैनू महबूब किबरिया नाल इश्क हो गया वे, मैनू पता है मैं दुनिया तू जान आला, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि सरकार लै वो उन्हों का चेहरा वेखदा वा तो मेरी रूह परवाज कर जाए। एक बार तो यहूदी जड़ा गुस्से नाल लाल पीला हो गया, कहता तेनों पता है मैनू चीज़ सख्त ना पसंद है, सुबह मैनू यहूदी बरादरी का जड़ा वे मुजरम ठहराया जाएगा, लेकिन तेना वादा किया कि मेरे लाडले मैं तेरी ख्वाहिश नूं पूरा ही करांगा। चलता चलता मस्जिद नबी शरीफ के पास गया, जाके पूछा आई ना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह,
अल्लाह ताला दे महबूब किथे ने सरकार तशरीफ फरमाया किवें आया मैं अर्ज कीती सोहणियो मेरे बेटे नूं तुहाडे नाल मुहब्बत हो गई है इश्क हो गया वे उन्हें डरदियां नहीं दस्सिया मेरे तो भी डरदा रहा बरादरी नूं डरदा रहा चंद घड़ियां दा मेहमान है ओदी आखिरी ख्वाहिश ओदी इजाजत कर आओ मैं कुर्बान जावां मेरे आका करीम दी ज़बान अक़दस उत्ते एक नां दा लफ्ज़ नहीं बाकी हर चीज़ मौजूद है सरकार ने सहाबा नूं नाल लिया फरमाया सहाबा आओ अपने आशिक दी ज़ियारत नूं चलीए उन्हां नूं नाल लैके नौजवान दी ज़ियारत नूं जांदे ने यूं ही अंदर तशरीफ लाए ओदी जान निकलन दे करीब ओदा बाप कहंदा वेख बेटे तेरे मरकज़े मुहब्बत आ गए ने तेरे महवरे अकीदत आ गए ने ओ यहूदी कहंदे इंज लगदा जिवें निकली हुई जान वापस आ गई है बेटे ने अखां खोलियां जदों चेहरा वदोहा वेखिया अर्ज कीती हजूर मैं तुहाडी गुलामी विच आउणा चाहना वां लेकिन मेरी जिंदगी विच एक सजदा भी नहीं कोई नेकी भी नहीं क्या मैं होण तुहाडा हो जाते मेरी बख्शिश हो जाएगी जुल्फ़ ज़ंजीर पहली सवा 197 किताब मेरे कोल मौजूद फरमाया कि कलमा पढ़ना तेरा काम है बख्शवा लेना महबूब किबरिया दा काम है उधरों सरकार दे चेहरे दी ज़ियारत कीती कलमा पढ़िया रो परवाज कर गई ओदा बाप कहंदा वे हुण ये जनाजा तुहाडी अमानत है ये हुण मेरे घर तो नहीं उठन लगा सरकार ने हुक्म दिता सहाबा ये जनाजा उठा लो अज मदीने की गलियां में लैके जाना है आशिक का जनाजा है जरा झूम के निकले आशिक का जनाजा है जरा झूम के निकले मदीने की गलियों में जरा घूम के निकले नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद नाराए गौसिया या गौसिया अल्लाह अकबर कबीरा उस बात सहाबा दी कसीयत दा जनाजे दे नाल मैं कुर्बान जावां अज तेरी मुहब्बत का मुल पै गया तेरे इश्क की कीमत अदा हो गई सरकार जनाजे नाल जा रहे हैं सब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बड़े बड़े अपना तुसी अपना जनाजियां दे नाल गए हो लेकिन यह मौका नहीं होया अज तुसी पंजियां दे बल पे चल रहे हो दी वजह की है नबी गैबदा ने फरमाया सहाबा इन्नी तादाद में अल्लाह ताला दे रहम दे फरिश्तियां दी जमात उतरी हुई है इन्नी तादाद में रहम दे फरिश्तियां ने के पैर रखने की जगह कोई नहीं वो भी मेरे गुलाम दे जनाजे दे नाल जा रहे हैं जदों कबर अपना खुदाई गई सरकार खुद गए अपने दस्ते मुबारक दे नाल अपने आशक नूं कबर विच रखिया जिन्हों लाहद में सरकार उतारन ऐ गुलामा तेरे इश्क का मुल पै गया तेरी मुहब्बत की कीमत अदा हो गई है और दुनिया नूं दस दिता कि जिन्हों मिल जाए कुर्बत सोहणे दियो रब दे करीब हो जांदा है जिन्हों मिल जाए कुर्बत सोहणे दियो रब दे करीब हो जांदा है जेड़ा होवे दूर मुहम्मद तू रब तुम्ही दूर हो जांदा है जेड़ा होवे दूर मुहम्मद तू रब तुम्ही दूर हो जांदा है अल्लाह अकबर कबीरा। ये ज़रा एक और नौजवान है सरकार का आशिक 10 साल का नौजवान सरकार तशरीफ़ फरमा हैं शहाबा के जम्मे गफ़ीर है आया तो आके मेरे आका करीम के हाथों को चूमना शुरू कर दिया सरकार ने आया मेरे हाथों को क्यों चूमे अर्ज़ किया हुज़ूर मुझे आपसे इश्क हो गया मुझे आपसे इश्क हो गया फरमाया अच्छा मुझे इश्क हो गया अर्ज़ की हाँ यार फरमाया जाओ फिर अपने बाप का सर काट के लेकर आओ अभी बाप ने कलमा नहीं पढ़ा अर्ज़ किया हुज़ूर ये भी कोई बात है शाबाश माते हैं वो छलांग लगा के उठा भी मैं लेकर आया जब दौड़ा सरकार ने पीछे बात ही आ जाओ मैंने यही देखना था कि क्या तुम्हारा बातन भी साफ़ हुआ है कि नहीं सही ना फ़रूक आज़म जंगे बदर में अपने सगे मामों को वास्ते जहन्नम किया क्योंकि ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से बहुत ज़्यादा आ गया सैयदना फ़रूक आज़म ने अपने सगे मामों को कत्ल किया जंग बदर में और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जंग बदर के मौका पे अभी वो काफिर था काफिरों के साथ आया बाद में जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया ना तरीक़ुल खुलफ़ा में अल्लामा अब्दुर्रहमान स्यूती रहमहुल्लाह इस हदीस को नकल करते हैं
अर्ज़ किया अब्बा जान आप कई दफ़ा जंगे बदर में मेरे तलवार के वार के नीचे आए, मैंने बात समझ के छोड़ दिया। सुनो सिद्दीक़ अकबर, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर नहीं, अल्लाह के महबूब के आशिक़ अकबर भी हैं और नमूस रसालत के मुहाफ़िज़ अकबर भी हैं। क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला लौ इख़्दिक़्ता ली लम अनसरिफ़ मिनका, तूने तो बात समझ के छोड़ दिया। लौ उख़्दिक़्ता ली लम अनसरिफ़ मिनका, अगर मेरी तलवार के नीचे आता है मैं बेटा समझ के नहीं, मैं दुश्मन रसूल समझ के तेरी गर्दन उड़ा देता। जब वह नौजवान वापस आ गया, मैंने तुम्हारा बातन देखना था रोशन हुआ है कि नहीं। उसके बाद कुछ अर्सा गुजरा, वो 10 साल का नौजवान बीमार हो गया। सुनो दुनिया वालों, आका अपनी कैसी लाज निभाते हैं। आका करीम सुबह की वक़्त भी इजाज़त करने जाते हैं, शाम को भी जाते हैं। उस अपने आशिक़ की 24 घंटे में 2 दफ़ा बीमार कुर्सी करने जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सरकार ने उसके वालिद को बुलाया, उसके कान में कहा आज तेरे बच्चे का वसाल हो जाना है, आज इसने दुनिया से चले जाना है, जब फौत हो जाए तो मुझे इतला करना, मैं नमाज जनाजा खुद पढ़ाऊँगा। जब सरकार चले गए, 10 साल का नौजवान है। मैं ये आपको हकीकत बता दूं, बंदा दलेर उस वक्त होता है जब उसके दिल में इश्क़ रसूल आता है। यकीन करें, उस वक़्त बंदा दलेर होता है जब उसके सीने में इश्क़ रसूल आ जाता है। मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद को बताता है, तो जब मैं सुलेमान तसीर को मारने लगा ना, तो मैंने कहा पीछे से पुलिस वालों ने मुझे मार देना, ये भी तो गाड़ी था ना उसका, तो बात राजी रह जानी, किसी ने कह देना ये इसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं थी, वो बात पर्दे में रह जानी है। कहता फिर मैंने कहा नहीं चलाता गोली। 2-3 दफ़ा ऐसे किया, हत्ता कि मैंने देखा कि सैकड़ों औलिया अल्लाह सबज़ लिबास पहने हुए, ये आपके वालिद साहब बता रहे हैं, मुमताज़ कादरी का अपने बाप को सुनता है, उन्हें कहा चला गोली, ऐसा फड़े आते था, मैंने मारी और मुझे फिर पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। बंदा दलेर उस वक्त होता है जब सीने में इश्क़ रसूल आता है। जब सरकार चले गए ना, तो उस नौजवान ने अपने बाप को बुलाया, अर्ज़ की अब्बा जान सरकार आए थे, क्या फरमा गए हैं। बाप ने कहा बेटे, उन्होंने कहा कि आज तेरा वसाल हो जाना। बेटा ज़रा परेशान नहीं हुआ क्योंकि दिल में इश्क़ रसूल मौजूद है। आज तेरा वसाल हो जाना है। वो बच्चा ज़रा नहीं परेशान हुआ। अर्ज़ की अब्बा जान उन्होंने कुछ और भी फरमाया था। माया के यहाँ उन्होंने ये फरमाया था कि जब इसका वसाल हो जाए तो मुझे बताना, मुझे इत्तला करना, मैं नमाज जनाजा खुद पढ़ाऊँगा। बेटा कहता है अब्बा जी पहली वाली बात तो ठीक है, लेकिन जब मेरा वसाल हो जाए ना तो खुदा के लिए मेरे आका करीम को इत्तला ना करना। माए बेटे वजह उसकी अब्बा जान हमारी गलियों में यहूदियों के भी बड़े घर हैं, ईसाइयों के भी बड़े घर हैं, ऐसा ना हो मेरे महबूब करीम आएँ तो कोई यहूदी ईसाई के ऊपर हमला कर दे, जख्मी कर दे, ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। नमाज जनाजा पढ़ा के दफन कर दिया। जब सरकार को पता चला, सरकार आए, उसकी कब्र पे गए, तो जो दुआ, ये सिर्फ 2 सहाबा के लिए सरकार ने दुआ की, एक साद बिन माज के लिए और एक तलहा बिन बरा के लिए। अर्ज़ किया मौला मेरा आशिक तेरे पास आ रहा है, मेरा आशिक तेरे पास आ रहा है, या अल्लाह तू इसे देख के मुस्कुरा देना, ये तुझे देख के मुस्कुरा दे। स्याकार हूँ आका बड़ी निदामत है, कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है। हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार। आइए ज़रा बुखारी शरीफ का हदीस है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा 917 है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पिछली उम्र में अल्लाह ने इनको बेटा दिया, बुढ़ापे की उम्र में। तो आप
मुल्क शाम गए हैं तजारत के लिए। पीछे से बच्चा बीमार हो गया, बिल्कुल करीबल मर्ग हो गया। आपकी बीवी ने पैगाम पहुंचाया, काफ़िले जाते रहते थे अबू तलहा को कि तेरा बेटा सख्त बीमार हो गया है, खाना पीना भी छोड़ गया है, तो वापस आ जाए, कम से कम उसका चेहरा ही देख लेना। दूसरी जिल्द 917 पेज है सही बुखारी का। जब उसको इतला मिली मुल्क शाम में, तो अबू तलहा फरमाते हैं कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया। उस वक्त मैंने तैयारी की, मदीनतुल मुनव्वरा आया मगरब के वक़्त, लेकिन असर के वक़्त उसका बेटा वसाल कर चुका था। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ सहाबिया तेरी अज़मत पर। देखो किस कदर शोर के साथ वफा है और मोहब्बत का जज्बा है। जब मगरब को आया ना, अबू तलहा बीवी को पता चला तो बेटा असर को ही फौत हो गया है। उनको बिस्तर पर डाल के ऊपर चादर डाल दी। पर उन्हें पता था अगर मैंने आते ही बता दिया, आजकल जैसे बीवियाँ करती हैं, आते ही खामद घर बाद में आता है, पहले कोई ऐसी खबर सुनाती हैं मनाउस के बंदा पहले परेशान होता और परेशान। कहा कि अगर मैंने आते बता दिया ना, इतना तवील सफ़र करके आ रहा है मेरा खामद, ना इसने खाना खाना है, ना पानी पीना है, ना इसने आराम करना है, परेशान हो जाएगा। आते अबू तलहा ने पूछा बेटे का क्या हाल है, तो आपने कहा कि हदा नफासू, उसका सांस ठहर गया। झूठ भी नहीं बोला, ये सही बाहर के अल्फाज हैं। हदा नफासू, उसका सांस ठहर गया है, सांस रुक गया, इत्मीनान हो गया। और कहाँ है वो सोया हुआ है। अबू तलहा को खाना दिया, खाना खाया, पानी पिया, लेट के आराम किया, बीवी के साथ हम बिस्तरी भी की। उसके बाद जब सुबह का वक़्त नमाज फजर का वक़्त होने लगा तो बीवी ने पूछा आप मेरे आका करीम की बारगाह में जाते हैं, एक मसला बता दें। मेरे पास किसी की अमानत थी, कल उसने अमानत मुझसे तलब की है, तो मैं क्या करूं? मैं वापस कर दो। मैं हमारा बेटा अल्लाह की अमानत थी, असर के वक़्त मैंने वापस लुटा दी। अबू तलहा रो पे कि मेरी बीवी तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आते आपको बताती, ना आपने खाना खाना था, ना पानी पीना था, ना आराम करना था। वो बड़ा हैरान हुए अपनी बीवी की जज्बा वफा के ऊपर, जज्बा मोहब्बत के ऊपर। जब फजर की नमाज़ पढ़ने गए ना मस्जिद नबी शरीफ में, सुनो नबी के अब्दा का मकाम, अबू तलहा फरमाते हैं मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ नहीं किया, नमाज मुकम्मल हुई, सरकार फरमाया कि अबू तलहा रात को तुम मियाँ बीवी ने जो गुफ्तगू की है ना, अल्लाह ताला बड़े खुश हुए हैं, अल्लाह ताला बड़े खुश हुए हैं। और तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला अब तुम्हें एक बेटी देगा जिसके आगे 7 बेटे होंगे। वो 7 के 7 हाफ़िज़े कुरान बनेंगे, 7 के 7 मुजाहिद होंगे, वो 7 के 7 दीन इस्लाम पर शहीद होंगे। तुम शहीद के माँ बाप बनोगे और अल्लाह ताला ने तेरे सब्र की वजह से, तेरी बीवी के सब्र की वजह से तेरे लिए रहमत के दरवाजे भी खोल दिए, तेरे लिए जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए। सुभान अल्लाह। हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हजूर मेरी तो सारी बहार मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब निवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। तो सामीन इस शाम मरीज़ की इयादत के अजर के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो आया मुकस्सा मैंने पढ़ी, आप भी पढ़ना जाकर, छोटी सी आया मुकस्सा है, 19वां पारा सूरह शुअरा के नंबर 80 है। वाइज़ा मरीद तू फाहुव यशफी, सुभान अल्लाह। एंड व्हेन आई एम सिक ही हील्स मी, और जब मैं बीमार होता हूँ वो मुझे शिफा देता है। क्या देता है? शिफा कहना, शफा नहीं कहना। शफा का माना तबाह बर्बादी। यहाँ ज़ेर ज़बर से माने बदलते हैं। शिफा शीन के नीचे ज़ेर बुलाना तो सेहत याबी है। अगर किसी ने कह दिया अल्लाह तुम्हें शफा दे, उसका माना वो बददुआ देगा, अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे, तुम्हें नेस्त नबूद करे। शीन के ऊपर ज़बर बोली तो तुम्हारी बर्बादी है, शीन के नीचे ज़ेर बोली, शिफा बोला तो फिर सेहत याबी है। अल्लाह के बंदो अरबी ज़बान को सीखो, बड़ी मीठी ज़बान है। हमारा कुरान भी अरबी में, हमारे आका की ज़बान भी अरबी, अहले कब्र की ज़बान भी अरबी, अहले माशर की ज़बान भी अरबी, अहले जन्नत की ज़बान भी अरबी। हम ये सूरह फातिहा पढ़ते हैं नमाज में,
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा, गाइड अस द पाथ ऑफ दोज अपॉन यू बेस्टोड फेवर, जहाँ तेरे जिनके ऊपर तूने इनाम फरमाया है। अगर बंदा अनअमतू कह दे बंदा काफिर हो जाएगा। अनअमतू का मन जिसके ऊपर मैंने इनाम किया है। अगर अनअमती कह दे फिर भी काफिर हो गए, जिस पर एक औरत ने इनाम किया है। ज़ेर ज़बर पेश से माने बदल जाते हैं। इसलिए सरकार ने फरमाया कि एक आलिम दीन का मकाम 1000 हुफ़ाज़ और 1000 शुहदा से भी ज़्यादा है। उसने समझ के पढ़ना है। मैंने बड़े देखे, मैं नाम नहीं लेता हूँ, बड़े बड़े पीर अस्तगफिरुल्लाह चोगू वाले जाके कहते हैं मरीज़ के पास, अल्लाह तुम्हें शफा दे, अस्तगफिरुल्लाह। ये पीर नहीं, ये पीड़ है, इनको पीड़ ही पड़ जाए, उसको बददुआ दे गए कि अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे। इन्हें ये नहीं पता कि लफ़्ज़ शिफा है या शफा है। वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो ज़ात मुझे शिफा देती है। लेकिन ये बात ज़हन में रख लेना, सब के लिए सब की इजाज़त भी आप नहीं कर सकते। आइए ज़रा किताब शिफा की दूसरी जिल्द सफ़ा 266 है। काजी अयाज मालिकी रहमहुल्लाह ने मेरे आका करीम के फरमान को नकल किया है। ये काजी अयाज मालिकी कोई आम बंदा नहीं है। इसको अल्लाह ताला ने 5 खूबियों से नवाजा है। सबसे पहले कि ये अजीम आशिक़ रसूल है, दूसरा ये बहुत बड़े आलम थे, तीसरे ये बड़े जय्यद खतीब थे, और चौथा ये अजीम मुहद्दिस हैं। जब किताब शिफा मेरे पास मौजूद है, दोनों जिल्दें, जब ये लिखी गई इसकी दोनों किताबें, सरकार इतने खुश हुए कि आपको अपना दीदार कराया, काज़ी अयाज मालिकी को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। और 5वीं खूबी है कि ये उंदलस के चीफ जस्टिस भी थे। ये मर्ज़ाइयों के साथ नरम गोशा रखने वाले नहीं थे। याद रख लो, कोई भी हो, चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी हो, सदर हो, वज़ीर आज़म हो, जो मर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ के लिए दिल में नरम गोशा रखता है वो इस्लाम का गद्दार है। जो मर्ज़ाइयों का यार है वो इस्लाम का गद्दार है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये चीफ जस्टिस है उस वक्त उंदलस के। किताब शिफा की दूसरी सफ़ा 266 के ऊपर मेरे आका करीम के फरमान को नकल किया है। आप फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, नबी गैबदा ने खबर दी कि ऐसे लोग भी आएंगे जो मेरे सहाबा का बुरा भला कहेंगे। यहाँ सरकार ने 5 हुक्म दिए हैं। आज हम चलो जी पहले वो जनाजा पढ़ ले फिर हम पढ़ लेते हैं। सुनो सरकार का फरमान क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। 30-31 साल हो गया मुझे यहाँ खताब करते हुए। 2 फरवरी 1994 में मैंने जुमा शुरू किया। मैंने किसी बदमज़हब का ना जनाजा पढ़ा ना पढ़ाया। मुझे और कोई बता लो जो बचाओ। सरकार के 5 फरमान हैं। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे सहाबा को बुरा भला कहने वाला दुनिया से चला जाए, फ़ला तुसल्लु अलैहिम, इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़नी। वला तुसल्लु माहुम, इसके साथ मिल के भी नमाज नहीं पढ़नी। वला तुनाकिहुहुम, इनके साथ निकाह नहीं करना। वला तुजालिसुहुम, इनके साथ यारी नहीं रखनी। वाइन मारे दू फला तऊदुहुम, ये बीमार हो जाए इनकी बीमार कुर्सी भी नहीं करनी। और याद रखना, किसी बदमज़हब के लिए अगर दुआए बख्शिश तुमने कर दी, सूरह तौबा नस्से कुरान है, तुम काफिर हो जाओगे, तुम्हारा निकाह भी टूट जाएगा। ये बात ज़हन में रख लो। नस्से कुरान का जो मुनकर है वो काफिर है। सूरह तौबा में है कि इनके लिए दुआए बख्शिश नहीं करनी। सरकार अपने महबूब का ने हुक्म दिया। अगर किसी बदमज़हब के लिए, गुस्ताख के लिए आपने दुआए बख्शिश की, उसी वक्त दायरा इस्लाम से बाहर नए सिरे से कलमा पढ़ना पड़ेगा और नए सिरे से निकाह भी करना पड़ेगा। ये शरीयत का मामला इतना आसान नहीं जितना हमने बना रखा है। आधे तीतर आधे बटेर को पसंद नहीं करते। उदलू फिल सिल्म कफ़ा, ये कुरान में कहते हैं पूरे दिन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो जो आयम का मैंने तलावत की वो वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। और सुनो सरकार ने क्या फरमाया। फरमाया कि ये जो परेशानियाँ हैं ना, जो मुसीबतें हैं, ये तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से हैं। अगर बंदा बड़ा कारोबार बड़ा मंदा है, हालात बड़े ख़राब है, मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला ने तुम्हारे करतूत हैं। 5वां पारा खोलिए, सूरह निसा की आयत नंबर 79 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक
मैं कि मा साबा का मिन हसनतिन फमिनल्लाह, अगर तुम्हें कोई खैर पहुँच गया ना, कोई भलाई पहुँच गया तो ये अल्लाह की तरफ से है, ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। आगे वमा असाबा का मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, अगर कोई बुराई पहुँचती है, कोई परेशानी पहुँचती है, वो तुम्हारे करतूतों की वजह से है, तुम्हारे नफ्स की वजह से है। अपने आप का मुहासबा करो। अल्लाह ताला कहता है कि जब बंदा ऐसा करे, जब जो मैं चाहता हूँ, फिर जैसे बंदा कहेगा मैं ऐसे करूँगा। कितना करीम, कितना रहीम। मैं कि जो मैं चाहता हूँ मेरा बंदा ऐसा हो जाए, जैसा बंदा करेगा ऐसे मैं कर दूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो तली शेर खुदा रवायत फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, तलील अस्सलाम रावी है हदीस की, और फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मेरा ग़ुलाम अपने मुसलमान भाई की इजाज़त करने सुबह को जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। अगर शाम को कोई अपने मुसलमान भाई की इजाज़त को जाता है, बीमार कुर्सी को जाता है, तो सुबह तक 70,000 फरिश्तों के लिए रहमत की दुआ करते हैं। और आगे सरकार रहमत के दरिया बहा दिए वो, वकाना लहू खरीफुन फिल जन्ना, उसके लिए जन्नत में अल्लाह ताला का पूरा बाग भी तैयार कर देता है। इसलिए ये जो ब्याह शादियों पे लिफाफा कल्चर है, इसको ख़त्म करो। जो मरीज़ हैं लिफाफे उनको दिया करो, जो अस्पताल में तड़प रहे हैं, जो घरों में बेयारों मतलब जिनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं। 2,000 बंदे का वलीमा करता है, उसको तो पहले ही अल्लाह ने बड़ा नवाजा, उसको नाम ही लिफाफा दोगे गुजारा हो जाएगा। लेकिन जिसके पास दवाई के पैसे नहीं है, एक्सरे के पैसे नहीं है, रिपोर्ट कराने के पैसे नहीं है, वो ज़्यादा हकदार है तुम्हारे पैसों के लिफाफों का। खुदारा इस कल्चर को तब्दील करो, ये हुक्म है सरकार का। मुस्नद इमाम अहमद उठा के देखो, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ारों हदीसों के हाफ़िज़ हैं। आप मुस्नद इमाम अहमद हदीस नकल करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊदुल मरीदा वत्तबुल जनाजा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, माया मरीज़ की इयादत किया करो और अपने मुसलमानों के जनाजे पढ़ा करो, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी। जब आखिरत की याद आएगी फिर बंदा गुनाहों से बचेगा, अपनी ज़िंदगी उसकी संवर जाएगी। ये मस्जिद वाले हज़रात में भाई आ रहे हैं, ज़रा हाथ उनकी तरफ और तो मेरी तरफ। तो ये अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, अल्लाह फरमाते हैं कि तमाम मुसलमान मोमन जो आपस में भाई हैं। और फिर आका करीम ने इसकी मिसाल दी है। इसकी मिसाल ऐसे है, मुसलमान के एक मुसलमान के साथ, मोमन के एक मोमन के साथ मोहब्बत की, अखुवत की मिसाल ऐसे है जैसे जिस्म का एक उज़्व बीमार हो तो सारा जिस्म उसके साथ बुखार और तकलीफ़ में शिरकत करता है। आपको पता है कि पाँव में कांटा भी चुभे तो बुखार होता है, सारा जिस्म पर बीमार हो जाता है। ऐसे फरमाया कि मोमन की खुशी गमी में शिरकत किया करो। और यहाँ तक जामे तिरमिज़ी की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं इसके, ये मिशकात सवा 136 के ऊपर मौजूद है। फरमाया कि सरकार फरमाया कि जब कोई मुसलमान, कोई मोमन मर्द, कोई औरत बीमार हो जाती है, उनकी औलाद बीमार हो जाती है, उनका कारोबार तबाह हो जाता है, कुफार के लिए तो ज़ामत है ना, लेकिन सरकार के गुलामों के लिए देखो कितनी रहमत है। सरकार ने रहमत के दरिया है। फरमाया अगर मेरा कोई गुलाम बीमार हो जाता है, उसकी औलाद बीमार हो जाती है, उसका कारोबार तबाह हो जाता है, मैं कि अल्लाह ताला उसके सदक़े से उसके गुनाहों को मिटाता है। ये सिर्फ सरकार के गुलामों के लिए, कुफार के लिए ये अज़ाब है। अल्लाह ताला उसके सदक़े उसके गुनाहों को मिटाता है। यहाँ तक सरकार कहते हैं कि हत्ता यल्क़ल्लाहु ताला व मा अलैहि मिन खतिया, यहाँ तक उसके गुनाह मिटते रहते हैं, मिटते, यहाँ तक जब क़यामत वाले दिन अल्लाह से वो मुलाकात करता है, यल्क़ल्लाहु ताला व मा अलैहि मिन खतिया, उसके नामा माल में एक गुनाह भी नहीं होगा। इसलिए भाई आज अल्लाह ताला घर में बैठकर सरकार की मालूम में कहत करना है कि या इलाही आज के बाद तेरे महबूब का हुक्म है, ऊदुल मरीद वतबुल जनाजा तज़क्करकुमुल आखिरा, के बीमारों की इजाज़त किया करो, मरने वालों की नमाज जनाजा पढ़ो, लेकिन सही अकीदा लोगों की। बदमज़हब के लिए मैंने आपको बता दिया, उसकी ना नमाज जनाजा पढ़नी है, ना बीमार कुर्सी करनी है, ना यारी रखनी है, ना उसके भी ना साथ नमाज पढ़नी है। जो ईमान वाले हैं, जो सरकार के ग़ुलाम हैं, उनके आपने इजाज़त भी करनी है, नमाज जनाजा भी पढ़नी है, और जो हकदार हैं उनके दुआई दारू को उनको पैसे भी देने हैं, क्योंकि वादा है
या रब मुस्तफ़ा हमें भी इस्तिकामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।